सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड तीन बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स की। पहला कि आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हो और दूसरा उस मैट्रिक्स को रोटेट कैसे करते हो। अब ये रोटेशन दो तरीके से हम सीखेंगे आज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये तीनों क्वेश्चंस आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 35 ऑफ जावा प्लस टीएसए कोर्स। ओके, तो आज की पहली प्रॉब्लम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मींस सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम of size n cross n. Okay, it was written here. Transpose of a matrix is obtained by changing rows to columns and columns to rows, right? तो अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपने कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोज क्या होता है इसके बारे में पढ़ा होगा, बट अगर आप नहीं हो उस बैकग्राउंड से तो डोंट वरी, बिकॉज हम उसे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे। दिस नथिंग, बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ट्रांसपोज होता क्या है? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मुझे ट्रांसपोज करना है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है मैट्रिक्स, ये आपका क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो हाउ यू कैन ट्रांसपोज इज, आपको ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब बहुत सिंपल होता है। आपको क्या करना है? पहला रो उठाना है, उसे पहला कॉलम बना देना है। दूसरा रो उठाना है, उसे दूसरा कॉलम बना देना है। तीसरा रो, तीसरा कॉलम। चौथा रो, चौथा कॉलम। एंड योर ट्रांसपोज विल बी डन। ठीक है, तो आप देखो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, बट दिस अप्रोच इज नॉट वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। सो कैन वी अवॉइड दिस एक्स्ट्रा स्पेस? मतलब मैं आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैन वी डू इट इन प्लेस। ठीक है, अब इन प्लेस मतलब क्या होता है? जो डेटा स्ट्रक्चर आपको दिया हो, आप उसी में चेंजेस करके, ठीक है, उसी में चेंजेस करके उस डेटा स्ट्रक्चर को ही एज एन आउटपुट यूज करो। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं, उस लॉजिक को हम कहते हैं इन प्लेस। मतलब मैं आउटपुट देने के लिए सेम डीएस का यूज कर सकता हूं। तो यस वी कैन। हाउ? लिटिल बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर, मैं इसे इरेज कर देता हूं। लेट्स एनालाइज दीज टू मैट्रिक्स। आप देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट ये 1 2 3 4 है। ठीक है, दिस इज द डायगोनल जो कि सेम रहने वाला है। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम होगा। और मुझे यहाँ एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि बिलो डायगोनल एलिमेंट्स और अपर डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बस स्वैप हो रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, यू कैन सी दिस 2 and 1 आर गेटिंग स्वैप्ड टू 1 and 2, करेक्ट? दिस 3 and 1 is getting swapped to 1 and 3, and this 3 and 2 is getting swapped to 2 and 3, right? This 4 is getting swapped with this one, correct? This 4 is getting swapped with this 2, correct? This 4 is getting swapped with this 3, correct? What I can say is कि मैं इस डायगोनल को छोड़ करके इतने एलिमेंट्स को इतने एलिमेंट से अगर स्वैप कर दूं, ठीक है, आई हैव टॉट यू हाउ टू स्वैप टू नंबर्स। अगर मैं स्वैप कर दूं so I'll get this answer, and interviewer will be happy with this approach because this is what? In place, करेक्ट? सो अगर आप पहला आंसर दोगे तो आप पहला आंसर वही दोगे, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाने वाला। अगर वो उसके बाद आप उसे ऑप्टिमाइज करोगे कि हम इसे इन प्लेस भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन, राइट? नाउ हाउ वी विल कोड दिस, और ये स्वैपिंग परफॉर्म कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट को किससे स्वैप करना है? ठीक है, सो डोंट वरी, लेट्स डू वन थिंग। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आज, जब भी हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं, इनफैक्ट मैं करता हूँ, और ये स्वैपिंग वाला कुछ लॉजिक आता है। So I just write it down like this. ठीक है, I is the row, J is the column. तो ये रो, जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो, फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 1 3, सिमिलरली 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। नाउ हाउ इज दिस स्वैप हैपनिंग? मैंने कहा डायगोनल इग्नोर कर दो। ठीक है, अब 1 0 को स्वैप कर रहे हो 0 1 से, एग्जैक्टली सेम, यानी कि आई जे को आपने बना दिया जे कॉमा आई, दैट्स इट। ठीक है, देखो 2 0 को आपने स्वैप किया 0 2 में, 2 1 को आपने स्वैप किया 1 2 में, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 0 0 3 3 1 1 3 3 2 2 3 अगेन। तो दिस इज वेरी इजी। नाउ अनदर ऑब्जर्वेशन, कैसे चला इसे कोड कैसे करेंगे? ये जीरोथ रो है, आर वी डूइंग एनी स्वैप्स हियर? नो। ये फर्स्ट रो है, आर वी डूइंग एनी स्वैप्स हियर? यस। कितने स्वैप कर रहे हैं? एक, 1 0 से 0 1। ये थर्ड रो है, ये सेकंड रो है, सॉरी। इधर हम कितने स्वैप कर रहे हैं? एक और दो। ठीक है, एक और दो, ओनली 2 स्वैप्स। तो आई कैन से 2 स्वैप्स हियर, 1 स्वैप हियर, 0 स्वैप हियर। और थर्ड रो में भी आपको 3 स्वैप्स देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स 3 स्वैप्स।
सो आई कैन से कि मेरा आई कितना चलेगा, मुझे कितनी रोज ट्रैवर्स करनी है, आई चलेगा 0 से लेकर के n तक, करेक्ट। अब कॉलम्स कितने विजिट करने हैं, इधर एक कॉलम विजिट किया, इधर 2 कॉलम विजिट किया, इधर 3 कॉलम विजिट किया, ठीक है। सो आई कैन से सेम नंबर ऑफ आई, मतलब जितना रो नंबर है उतना ही मुझे कॉलम विजिट करना है। So I can say 0 to I, correct? So with this logic, you can solve this question very easily. Now let's try to code it down. तो GFG से ये ट्रांसपोज वाला पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। एंड आई लाइक कोडिंग इट हियर, दैट्स वाई मैं इसे यहाँ पे उठा के लेके आया हूँ। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नंबर ऑफ रोज n दिए हुए हैं, ठीक है, i प्लस प्लस, एंड हियर आई कैन से फॉर इंट j is equal to 0, j is less than I, and then j plus plus. What I have to do is I have to swap, ठीक है, swap इस मैट्रिक्स के I और j को, ठीक है, that's the ask, dot dot I. तो आपको पता है swap कैसे लिखना है, but I have extracted it into a different function. I'll show you why. And अच्छा ये void है, so no return type here. How do I swap? तो मैं एक swap function बना देता हूँ, static void swap, ठीक है, int matrix, so I and int j. क्यों मैंने इसे एक अलग फंक्शन में एक्सट्रैक्ट किया, दिस इज माय कोडिंग स्टाइल, क्योंकि मैं मॉड्यूलर कोड प्रेफर करता हूँ ओवर हॉच पॉच कोड। तो आई कैन से int temp, ठीक है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i का j, ठीक है, देन आई कैन से बाय द वे दिस स्वैपिंग लॉजिक इज वेरी सिंपल, ये हमने ऑलरेडी पहली कुछ वीडियोस में बात कर ली है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर। Okay, so my swap is done. Now I think I can copy this code and it will work fine. Just copy this and we'll paste it here. Okay, तो कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, just a little bit of swapping and your job is done. Okay, तो मुझे तो सेम लग रहा है. Let's try to submit it. They should have given some मतलब instead of you comparing, उन्हें कुछ दे देना चाहिए भाई, सही है गलत है आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था आपका पहला क्वेश्चन, वेरी इजी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ वी विल चेक हाउ वी कैन रोटेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो सेट ऑफ और क्वेश्चंस बचे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक n क्रॉस n 2D मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, यहाँ भी n क्रॉस n मींस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज, ठीक है, रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं इन प्लेस, विल टॉक अबाउट इन प्लेस लेटर, ठीक है। और इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे जीएफजी पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे इन्होंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मुझे एक मैट्रिक्स दी होगी, मुझे उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। ओके, तो मैंने एक 4x4 की मैट्रिक्स उठा ली है, ठीक है। अब मुझे इसे क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी कैसे मूव करती है, दिस डायरेक्शन, ठीक है, हमने रोटेटेड सॉर्टेड एरे में ये चीज पढ़ी थी, राइट। मतलब मेरी मैट्रिक्स ऐसे है तो उसे ऐसे कर दो, ठीक है, जस्ट राइट तरफ मूव कर दो। तो मैं कह सकता हूँ इसका क्लॉकवाइज वर्जन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज वर्जन हो जाएगा आपकी पहली रो लास्ट कॉलम बन जाएगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। देन दूसरी रो आपकी सेकेंड लास्ट कॉलम विच मीन्स 5 6 7 8, ये क्या बन जाएगा 9 10 11 12, और ये क्या बन जाएगा 13 14 15 एंड 16, ठीक है। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे इसे लेफ्ट साइड टर्न कर दो, ठीक है। सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगी, बट कैसे, सीधी नहीं उल्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यार 4 है ना आपका, ऐसे आप करोगे तो 4 टॉप पे आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसे रोटेट करूंगा इधर तो पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना ये चीज कैसे हो रही है, मतलब ये है ऐसे, समझो इसको रेक्टेंगल की बना लेते हैं, तो इसे अगर आप रोटेट करोगे इस तरफ तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट अगर x था तो ये x पॉइंट नीचे आ गया ना, सेम वे अगर ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा ना, वही कॉन्सेप्ट है। अब सिमिलरली ये वाली रो इसे उल्टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो 8 7 6 5, ठीक है। सिमिलरली 12 12 11 10 9 16 15 14 एंड 13, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल मैट्रिक्स बन गई। ये कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। सो दिस वाज क्लॉकवाइज, दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और बताओ कि हम ये रोटेशंस कैसे कर सकते हैं और
ट्राई करो ट्रांसपोज यूज करने का, ठीक है। अभी हमने सीखा ना, ट्राई टू यूज ट्रांसपोज। ओके, नाउ कैन यू सी अ पैटर्न बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड है, ये ओरिजिनल का ट्रांसपोज है। कैन यू सी अ पैटर्न? ऑब्वियसली यू कैन। कैसे? ये देखो, पहला रो लास्ट रो बन गया, दूसरा रो सेकेंड लास्ट रो बन गया, ठीक है। तीसरा रो सेकेंड रो बन गया, और लास्ट रो फर्स्ट रो बन गया। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये और ये एक दूसरे से स्वैप हो गई, ये और ये एक दूसरे से स्वैप हो गई। अगर हम इसे स्वैप कर दें तो कैसे बन जाएगी? ये 4 8 12 16 फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। 4 8 12 16 फर्स्ट पे आ जाएगा, और लास्ट पे क्या चला जाएगा? 1 5 9 13, 1 5 9 13, राइट। सेम बन गया, सेम बन गया। अब इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो, तो 3 7 11 15, करेक्ट। 2 6 10 14, करेक्ट। सेम बन गया। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ रोज होती तो हम, बहुत लॉजिकल चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे पास यार 5 रोज थे और 4 रोज थी, ठीक है, तो ये तो देखो परफेक्ट पेयर है, ये स्वैप हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा, डन, ठीक है। अब आप कलाकारी मत कर देना कि इसको इससे स्वैप कर दिया, इसको इससे स्वैप कर दिया, फिर इसको इससे स्वैप कर दिया, इसको इससे स्वैप कर दिया, वापस रिवर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली आधा पकड़ो, पहले वाले को लास्ट वाले से, दूसरे वाले को सेकंड लास्ट से, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ 4 रोज थी, ठीक है, तो ये लास्ट इंडेक्स 3 हो गई ना, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 0 हो गई, राइट। तो मैं कह सकता हूँ अगर आई इंडेक्सेस को डिनोट कर रहा है तो आई एन बाई टू, ये आपकी लास्ट रो होगी जो स्वैप हो रही होगी, ठीक है। तो आई में अगर 0 आप पुट करो तो 0 इज लेस देन 2, 2 कहां से आ गया? 4 बाई टू, एन इज 4, राइट, एन इज 4, तो आई इज लेस देन 2, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो, तो 0 डन है। 0 का स्वैप आप इससे करोगे, कैसे करोगे बताता हूँ। 1 1 इज लेस देन 2, 1 का स्वैप आप इससे करोगे, डन है। +1 किया, 2 आ गया, कुछ नहीं, एग्जिट कर जाओ लूप से। सिमिलरली यहाँ पे अब इसका इसका स्वैप हो गया, इसका इसका स्वैप हो गया, बट इसके लिए तो कोई पेयर ही नहीं बचा, तो ये क्या करे? मर जाए? नहीं, मतलब इस चीज को आप खुद से ही क्यों स्वैप करना चाहोगे? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये लास्ट वाले से स्वैप हो रहा है भाई, देख नंबरिंग समझो। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाला लास्ट से हो जाए, ठीक है, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट से हो जाए, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से हो जाए, यही तो थर्ड लास्ट है, इसको खुद से क्यों स्वैप करोगे? समझे कॉन्सेप्ट? तो मुझे यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? सेम वही कॉन्सेप्ट की आई लेस देन एन बाई टू, ठीक है। तो ये इवन हो या और, दोनों केस में चल जाएगा, राइट। चलो दिस इज डन, ठीक है। सो हाउ आई कैन रोटेट अ मैट्रिक्स, क्या समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे? पहले इस मैट्रिक्स ए को लो, इसका ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद इनकी रोज को आपस में स्वैप कर दो। नाउ अगेन, ये मेरी क्वेश्चन की मैट्रिक्स, ये मेरी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, ये वाली है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कैसे बन रही है? ऑब्जर्व करो, क्या दिखा? यहाँ पे पहला रो क्या है? 1 5 9 13, इधर पहला रो क्या है? 13 9 5 1, मतलब क्या कर रहे हैं? रोज को रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा? 13 9 5 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 14 10 6 2, मैं बस रो को रिवर्स कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 15 11 7 3 16 12 8 4, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली सेम आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मिले, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स लो, उसका क्या निकालो? उसका ट्रांसपोज करो, ठीक है। और अगर रोज को स्वैप कर दो तो क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रोज को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस वॉज अ सिंपल 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 ऑब्जर्वेशन, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और क्योंकि हम ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स में कर रहे हैं और सेम ही मैट्रिक्स में ये सारी चेंजेस कर सकते हैं इजीली, तो मैं कहूंगा मैं ये काम कैसे कर रहा हूं? इन प्लेस कर रहा हूं, मींस विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। डोंट वरी भैया, देखो ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे को बढ़िया से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना वजह से, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर की यार। पहले ही बोल दे रहा हूँ बहुत लंबा लेक्चर है, तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठना, मजे आने वाले हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। चलो वहां पे बाद में जाएंगे, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू कि हम ये स्वैपिंग एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो जिस केस में मुझे रोज स्वैप करनी थी उस चीज में ध्यान देना। 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है, ये मेरी पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। आई हैव टू स्वैप दिस विद दिस, एंड ये तो खुद में ही स्वैप होगा, ठीक है। दिस लॉजिक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। बट कौन सी रो का क्या स्वैप होगा? मुझे 0 को 4 से स्वैप करना है, ठीक है। 0 एंड 4, डू यू सी एनी रिलेशन? नॉट रियली, राइट। 1 एंड 3, डू यू सी एनी रिलेशन? नॉट रियली, राइट। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो बड़ा ही सिंपल है। ये क्या है? फर्स्ट,
ये क्या है? लास्ट। यू नो लास्ट क्या होता है? अगर n रोज है तो n माइनस वन इंडेक्स पे लास्ट रो होगी, राइट? अब पहली रो 0th इंडेक्स पे है तो लास्ट रो n माइनस वन पे ही होगी ना, माइनस वन कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। तो आई कैन से 0th रो विथ n माइनस वन रो, करेक्ट? फर्स्ट रो विथ n माइनस टू रो, second row with n minus 3th row, and so on. How to generalize it? Now, if you carefully observe this, ये क्या लिखा है? n minus वन minus zero, ठीक है? n minus टू क्या लिखा है? It can be rewritten as n minus वन minus वन, ये भी तो n minus टू है ना? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? n minus वन minus टू, करेक्ट? तो अब ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये टू, बाकी तो सेम चल रहा है, ठीक है? तो आई कैन से, अगर मैं इस चीज को आई बनाऊं तो आई और n माइनस वन माइनस आई, ठीक है? इनका अगर मैं स्वैप कर दूं तो मुझे रोज का स्वैप मिल जाएगा, राइट? तो मैं n बाई टू तक चलूंगा और i और n माइनस वन माइनस आई को स्वैप कर दूंगा। दिस इज फॉर रोज। कॉलम्स के केस में आप कैसे स्वैप करोगे? बिल्कुल सेम लॉजिक। अब ये मुझे इनका स्वैप करना है। तो अगर ये j से, जैसे ये i है, ठीक है, जीरो थ्रो फर्स्ट वन सो ऑन, ये j है ना, कॉलम को मैं j से लेट से डिनोट कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4। अब इसका कैसे स्वैप होगा? अगेन 0 एंड 4 का, 1 एंड 3 का, 2 का खुद से। तो सेम लॉजिक के हिसाब से आई कैन से आई स्वैप j n माइनस j माइनस वन, ठीक है? अब आप ये स्वैपिंग कर लो। तो ये आपके कौन सी केस में है? ये आपके कॉलम्स का केस हो गया और रोज का केस हो गया i n माइनस आई माइनस वन, ठीक है? समझे कॉन्सेप्ट? तो अब इसे कोड करते हैं, ठीक है? प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो सकती है। ओके, तो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? दिस इज आई थिंक इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है? तो पहले क्लॉकवाइज वाला सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई विल पेस्ट इट हियर। अब ये कैसा कोड है ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपको पहले क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर लेना है। एंड सिंस ट्रांसपोज एक इन प्लेस काम कर रहा है तो कुछ भी रिटर्न ना करो तो भी आपका काम चल जाएगा। बट व्हाट इट रिक्वायर्स इज मैट्रिक्स की लेंथ, तो लेंथ निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है? तो आई कैन से इस पॉइंट में मेरा मैट्रिक्स क्या हो गया? ट्रांसपोज हो चुका है। अब क्लॉकवाइज के लिए व्हाट यू हैव टू डू, रिवर्स रोज, ठीक है? स्वैप नहीं करना है, रोज को रिवर्स करना है। तो हाउ डू आई रिवर्स? रो बाय रो पहले तो ट्रैवर्स कर लो, तो पहली रो पे आ जाते हैं। आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस। अभी कॉलम्स को कैसे स्वैप करेंगे? तो एग्जैक्टली हाफ कॉलम्स को स्वैप करेंगे, राइट? जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन आपके एन बाई टू, ठीक है? एंड देन जे प्लस प्लस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्वैप, तो इंट temp इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है? इसका मुझे स्वैप करना है, तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ सेम रो। देखो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमन रहेगा, सेम रो है, तो लास्ट कॉलम एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन और माइनस जे, ठीक है? तो दिस विल टेक केयर। अब मुझे क्या करना है, अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो मैं फिर से 1 मिनट लेके समझा दूंगा, बट इट इज वेरी सिमिलर टू द रो कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आई डोंट थिंक आपको उतनी प्रॉब्लम आनी चाहिए। और ये हो गया टेम्प, ठीक है? तो दिस वाज अ सिंपल स्वैप लॉजिक। एंड आफ्टर दिस, क्योंकि ये भी एक वॉइड फंक्शन है, सो इट वोंट रिटर्न एनीथिंग, आई कैन से मैं ये तीनों फंक्शन अगर कॉपी कर लूँ, सो मेरा काम हो जाएगा। पेस्ट, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड आई होप सो कि ये आंसर आ जाना चाहिए। Okay, accepted. Now let's try to submit it. Yeah, 100% faster solution. So again, let's try to solve this second question. So what I'll do is I'll just copy this. ठीक है, luckily हमें दोनों ही static मिल गए, so we can reuse a lot of things without changing static to non-static. Okay, so what this says, सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांसपोज, ठीक है? ये लो कर दिया ट्रांसपोज। व्हाट इज नेक्स्ट? स्वैप द कॉलम्स, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ मुझे कॉलम्स को स्वैप करना चाहिए, दे हैव देयर ओन एन, ठीक है? जीएफजी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, उन्हें नहीं चाहिए कुछ भी आप दो, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू स्वैप दी रोज। इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन आपके एन बाई टू के, देन आई प्लस प्लस। सो हाउ आई कैन स्वैप इज इंट इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस इन टेम्प, या आई कॉपी दिस लॉजिक, ठीक है? तो यहाँ आपको पता है कॉलम नंबर फिक्स रहेगा, रो चेंज होगी,
तो जीरो थ्रो लास्ट रो से स्वैप होगी, तो ये जीरो थ्रो थी, ये मैंने टेम में स्टोर कर ली। ठीक है, तो इसमें किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका बस आ जाएगा n-1, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, दैट्स इट, और ये आपका जे ही रहेगा, बिकॉज आपके कॉलम नहीं चेंज हो रहा है दिस टाइम, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, n-1 माइनस आई, ठीक है। सो या आफ्टर दिस आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन, तो मैं इसका कोड उठा सकता हूँ, आई थिंक रोटेट, ठीक है, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, पी और है हमारे पास, कहाँ गया, स्वैप एंड ट्रांसपोज, ओके, कॉपी, एंटर, पेस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कॉन्फिडेंस देख लो, कंपाइल एंड रन नहीं करा रहे, सीधा सबमिट, ठीक है, बिकॉज हमें पता है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स हाउ लॉजिक वर्क्स, ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका लॉजिक सही है तो आंसर आ जाएगा। सो परफेक्ट, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। एंड ये एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज की, ठीक है। बाय द वे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात हम करेंगे ट्यूसडे को। सो बिफोर गोइंग मैं आपको बता दूं, अभी सैटरडे को, ठीक है, एक और मैट्रिक्स की वीडियो आएगी। उसके बाद ट्यूसडे को हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो आएगी, विच विल बी मोर देन 1 आवर और मे बी 1 से 2 घंटे, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लॉजिक टू डिस्कस। मुझे आपको सारे नोटेशंस वगैरह पढ़ाने, इफ पॉसिबल मैं आई विल ब्रेक इट इनटू टू, बट होपफुली इट विल बी अ वन शॉट वीडियो, ठीक है, बिकॉज I think tomorrow I'll record for Spiral One, and उसके बाद for next 3 days I'm going to record this video entirely. बहुत बड़ा कंटेंट है, so I have to just make sure कि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में आज का दिक्कत ना हो। ओके, सो विल टॉक अबाउट इट। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है, तो फटाक से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ मुझे कि कैसा लगा, ठीक है, हाउ डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है। और एक ट्राई मारो, ठीक है, एक हिट एंड ट्रायल मारो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आपको लगता है इस क्वेश्चन की होगी उसे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।